संख्या एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम संख्या हो केवल दो है। दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। 3 में है वह दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है अभाज्य जोड़ा कहलाती है। जैसे 5 और 7। 5 और 7 के बीच मात्र एक सम संख्या है तो यह जोड़ा है। 3 और 5, 11 और 13, 17 और 19, 29 और 31। तो ऐसी संख्या को अभाज्य जोड़ा कहते हैं। 4 नंबर में है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक परिमेय एवं वास्तविक संख्या होती है। अर्थात जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी को हम पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं भी बोल सकते हैं, परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं और वास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक परिमेय एवं वास्तविक होती है। सभी पूर्णांक परिमेय एवं वास्तविक होते हैं। अभाज्य एवं यौगिक सम तथा विषम संख्याएं होती है। अभाज्य एवं यौगिक सम तथा विषम संख्याएं होती है। सभी पूर्णांक परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों होती है। भिन्न संख्याएं परिमेय होती है। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। 0 ऋणात्मक एवं धनात्मक नहीं है। संख्या के कुछ मुख्य बिंदु। किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे जातीय मान कहते हैं। जैसे 5283 में 2 का ये जो 2 है इसका जातीय मान 2 होगा। किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। अब देखिए यहाँ था 5283। तो जब जातीय मान पूछेगा 2 का जातीय मान तो 2 होगा और जब स्थानीय मान पूछेगा तो इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 2 है तो इसका स्थानीय मान 200 हो जाएगा। यदि 8 का जातीय मान पूछेगा तो 8 होगा और यदि 8 का स्थानीय मान पूछेगा तो इकाई दहाई के जगह पर 8 है तो इसका स्थानीय मान 80 हो जाएगा। अब है 2 परिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। 4 नंबर में है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल तथा योगफल कभी परिमेय संख्या तथा कभी अपरिमेय संख्या होता है। 5 एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल तथा योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। 6 पाई एक अपरिमेय संख्या है। 7 में 2 परिमेय संख्याओं या 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं या अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। 8 परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो सीमित होता है या असीमित आवर्ती होता है। 9 अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण आवर्ती होता है। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है तथा प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। किसी भी पहाड़े का योग उस संख्या के